तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी की बात करेंगे उसका नाम है साइको। 1960 में ये रिलीज हुई थी। ये मूवी को डायरेक्ट किया था अल्फ्रेड हिचकॉक ने। ये एक थ्रिलर मूवी है जो सस्पेंस एंड फियर पर फोकस करती है। इस मूवी की स्टोरी में एक मोटेल ओनर है जिसका नाम नॉर्मन बेट्स होता है और पूरी मूवी नॉर्मन के स्ट्रेंज बिहेवियर के चारों तरफ घूमती है। IMDb रेटिंग इसकी 8.5 है जो कि बहुत अच्छी है। अपने टाइम की ये अल्फ्रेड हिचकॉक की एक आइकॉनिक मूवी है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कपल को होटल रूम के अंदर दिखाया जाता है। लड़की का नाम मैरियन और लड़के का नाम सैम होता है। थोड़ा अच्छा टाइम बिताने के बाद सैम मैरियन को बोलता है कि पैसे की कमी की वजह से वो उससे शादी नहीं कर सकता। ये सुन मैरियन काफी परेशान हो जाती है और वापस अपने ऑफिस आ जाती है जहां वो जॉब करती थी। ये एक रियल स्टेट का ऑफिस होता है जहां एक क्लाइंट आता है और $40,000 एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे मैरियन के पास छोड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद मैरियन का बॉस उसको बैंक जाकर पैसे डिपॉजिट करने की कहता है। अब मैरियन ऑफिस खत्म होने के पहले ही ऑफिस से निकल लेती है। मैरियन घर पहुंचकर जरूरी सामान और वो $40,000 के साथ सीधे कैलिफोर्निया के लिए निकल जाती है। उसको सैम से शादी करनी थी और सेटल भी होना था और मैरियन को इससे अच्छा और जल्दी का रास्ता कोई नहीं मिलता। अब वो सारे पैसे लेकर सैम के पास कैलिफोर्निया के लिए निकल जाती है। अब रास्ते में सिग्नल पर गाड़ी रुकती है और मैरियन का बॉस वहीं से गुजरता हुआ मैरियन को देख लेता है और वो कार ड्राइव करते हुए आगे निकल जाती है। रास्ते में मैरियन थोड़ी देर के लिए सो जाती है। अगली सुबह उसको एक पुलिस ऑफिसर उठाता है और उससे क्वेश्चनिंग करता है। मैरियन उसके सवालों से घबरा जाती है और वो ठीक तरह से जवाब नहीं दे पाती, जिससे वो पुलिस ऑफिसर उस पर डाउट करने लगता है और वो मैरियन का पीछा करने लगता है। मैरियन उस पुलिस ऑफिसर को अपने पीछे आता हुआ देख परेशान हो जाती है। आगे रास्ते में वो एक कार डीलर के पास रुकती है और थोड़े पैसे देकर वो अपनी कार की जगह कैलिफोर्निया नंबर प्लेट वाली कार ले लेती है। मैरियन को नहीं पता होता पर पुलिस ऑफिसर उसको कार डीलर के पास देख लेता है, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है। रात काफी हो गई थी और मैरियन के पास बहुत पैसे भी थे, तो इतनी रात में उसे ड्राइव करना सेफ नहीं लगता, जिस वजह से वो बेट मोटल में चली जाती है। वहाँ रूम में चेक इन करने के बाद मोटल का मालिक, जिसका नाम नॉर्मन बेट्स होता है, वो मैरियन को डिनर के लिए इनवाइट करता है और मैरियन मान जाती है। अब मैरियन रूम के अंदर कोई जगह देखती है जहां वो पैसे छुपा सके। तब वो एक न्यूज़पेपर के अंदर उन पैसों को रैप करके टेबल पर ही रख देती है। तभी अचानक मैरियन को पास के एक कमरे से आवाज आती है और वो नॉर्मन और उसकी माँ के बीच की बातें थी, जिसमें नॉर्मन की माँ उसको बोलती है कि वो किसी भी अनजान लड़की को घर पर नहीं लाएगा खाने के लिए। इन सब के कुछ देर बाद नॉर्मन मैरियन के लिए मोटल के रूम में ही खाना ले जाता है। खाना खाते हुए नॉर्मन अपनी माँ के बारे में बताता है, जो दिमागी रूप से ठीक नहीं है और वो नॉर्मन को बहुत बंधन में रखती हैं। अब मैरियन की नज़र रूम के अंदर बहुत सारे पक्षी रखे हुए थे उन पर पड़ती है, जिनकी टैक्सीडर्मी की गई थी। मतलब पक्षियों के मरने के बाद केमिकल यूज करने के बाद उनकी स्टफिंग भर के फिर से उसे सिल दिया जाता है और शोपीस की तरह इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मन उसको बताता है कि टैक्सीडर्मी मेरी हॉबी है। मैरियन नॉर्मन की बातें सुनते हुए इमोशनल हो जाती है। रात भर में मैरियन डिसाइड कर लेती है कि चुराए हुए रुपए वो कल सुबह वापस कर देगी। अब मैरियन अपने रूम में आ जाती है। मूवी के दूसरे सीन में हमें नॉर्मन को दिखाया जाता है तो मोटल के हॉल से तस्वीर उतारता है। उस तस्वीर के पीछे दीवार पर एक छेद होता है, जिससे सीधे मैरियन के रूम के अंदर सब देखा जा सकता है। रात में मैरियन शॉवर लेने चली जाती है। शॉवर लेते हुए एक परछाई दिखती है, इसके हाथ में चाकू होता है। ये देखकर मैरियन बहुत तेज चिल्लाती है और वो इंसान जिसकी परछाई चाकू के साथ दिखाई जाती है मैरियन को जान से मार डालता है और मोटल से निकल जाता है। कुछ देर बाद नॉर्मन को ब्लड के धब्बे दिखते हैं और वो भागकर मैरियन के रूम में जाता है और नॉर्मन को बाथरूम में मैरियन की लाश मिलती है। मैरियन की लाश देख नॉर्मन बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बिना पुलिस को इन्फॉर्म करे मैरियन की लाश ठिकाने लगाता है और बाथरूम में से खून के धब्बे भी मिटा देता है। वो मैरियन की बॉडी और वो पैसे जो न्यूज़पेपर में रैप करे हुए थे उन सबको मैरियन की गाड़ी में डालता है और मोटल के पास ही एक दलदल था जहाँ पर वो उस कार को डुबा देता है। लगभग एक हफ्ते बाद मैरियन को ढूंढते हुए उसकी बहन सैम के पास पहुँचती है। वो सैम से अपनी बहन के बारे में पूछती है, पर सैम भी मैरियन से बहुत टाइम से नहीं मिला था।
कुछ देर बाद हमें एक प्राइवेट डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जिनको हायर किया गया था वो $40,000 के लिए, जो मैरियन लेकर चली गई थी और मैरियन इस केस में वांटेड थी। अब डिटेक्टिव आसपास के होटल्स में चेक करता है कि कहीं मैरियन रुकी तो नहीं है। ऐसे ही देखते हुए वो डिटेक्टिव बेट्स मोटल भी पहुंच जाता है और वहां उसकी मुलाकात नॉर्मन से होती है। वो मैरियन का फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता है, पर नॉर्मन मना कर देता है कि उसके मोटल में ये लड़की नहीं आई थी। पर डिटेक्टिव उसकी बातों से सेटिस्फाई नहीं था और वो उससे लगातार क्वेश्चंस करता है, जिसके बाद नॉर्मन बता देता है कि वो यहाँ पर रुकी थी। पर इसके साथ ही वो ये भी बताता है कि सुबह मैरियन चेकआउट करके निकल गई थी। अब वो डिटेक्टिव मोटल से बाहर निकलता है, तभी उसको नॉर्मन के घर की खिड़की पर एक औरत की परछाई दिखती है। अब डिटेक्टिव की नजर में नॉर्मन एक सस्पेक्ट बन चुका था और वो ये सारी डिटेल्स फोन पर मैरियन की बहन को बता देता है और खुद नॉर्मन के घर उसकी माँ से मिलने चला जाता है। वो धीरे धीरे घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और ऊपर पहुँचते ही कोई उस पर हमला कर देता है और उसको वहीं पर जान से मार डालता है। दूसरी तरफ हमें सैम एंड मैरियन की बहन दिखाई जाती है जो डिटेक्टिव के फोन कॉल का वेट कर रहे थे, पर बहुत ज्यादा टाइम बीत गया था और डिटेक्टिव का कोई भी अता पता नहीं था। अब सैम और मैरियन की बहन डिटेक्टिव को ढूंढते हुए बेट्स मोटल पहुंचते हैं। सैम नॉर्मन के घर की खिड़की पर एक परछाई देखकर वहां के गेट पर नॉक करता है, पर कोई भी बाहर नहीं आता। सैम का उस बेट्स मोटल पर शक गहराता जा रहा था। अब वो लोकल पुलिस ऑफिसर के पास जाकर उसको बताता है कि डिटेक्टिव ने उनको कॉल पर बताया था कि मैरियन इस मोटल में रुकी थी और उनको नॉर्मन पर डाउट है। सैम उस पुलिस ऑफिसर को ये भी बताता है कि उसने किसी लेडी की परछाई नॉर्मन की घर की खिड़की पर देखी थी। तब पुलिस ऑफिसर उसको बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि नॉर्मन और उसकी माँ के अलावा वहाँ कोई नहीं रहता और 2 साल पहले ही नॉर्मन की माँ मारी जा चुकी है, तो ये अब नामुमकिन है कि वहाँ पर कोई औरत हो। वो बताते हैं कि माँ की मौत के बाद से ही नॉर्मन काफी स्ट्रेंज बिहेव करता है। नॉर्मन को उसकी माँ और उनके लवर की डेड बॉडी बेड पर पड़ी मिली थी, जिससे वो काफी शॉक में रहा। अब सैम और मैरियन की बहन ये दोनों जानना चाहते थे कि आखिर वो लेडी थी कौन जिसको सैम ने नॉर्मन के घर के विंडो पर देखा था। अब ये दोनों बेट्स मोटल में रूम लेने का प्लान करते हैं, वह पति पत्नी बनकर, और वहाँ पहुंचकर सैम नॉर्मन को बातों में उलझा कर रखता है और मौका पाकर मैरियन की बहन नॉर्मन के घर में एंटर हो जाती है। बातों ही बातों में सैम और नॉर्मन के बीच बहस होने लगती है। सैम उसे ब्लेम करता है कि मैरियन को तुमने ही गायब किया है उन $40,000 के लिए। ये सब सुन नॉर्मन को डाउट होता है कि सैम के साथ आई लड़की है कहाँ। वो भागकर अपने घर की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ हमको मैरियन की बहन को दिखाया जाता है जिसने नॉर्मन को घर में घुसते हुए देख लिया था और वो छुपकर दूसरे कमरे में चली जाती है। वो एक स्टोर रूम होता है जहाँ कुर्सी पर पीट करके एक बूढ़ी औरत बैठी थी। मैरियन की बहन उस औरत को अपनी तरफ घुमाती है और उसे देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो डर कर चीखने लगती है। दरअसल नॉर्मन की माँ जिंदा थी ही नहीं, वो मर चुकी थी और नॉर्मन ने केमिकल्स की हेल्प से अपनी मदर की भी टैक्सीडर्मी कर रखी थी, ठीक वैसे ही जैसे वो मरे हुए पक्षियों के साथ करता था। मैरियन की बहन की चीख सुन वहाँ एक लेडी आ जाती है जो और कोई नहीं बल्कि नॉर्मन खुद होता है। उसने अपनी माँ के कपड़े पहने हुए थे और बाल भी वैसे ही लगाए थे। इट मीन्स कि उसने हूबहू हुलिया अपनी माँ का ही बना रखा था। नॉर्मन के हाथ में एक चाकू था और वो चाकू लेकर मैरियन की बहन को मारने के लिए आगे बढ़ता है और साथ में वो बोलता है आई एम नॉर्मा बेट्स, जो नॉर्मन की मदर का नाम होता है। पीछे से सैम उसके हाथ पकड़ लेता है और मैरियन की बहन की जान बच जाती है। अब अगले सीन में हमको एक कोर्ट रूम दिखाया जाता है जहाँ एक साइकेट्रिस्ट इस पूरे केस को एक्सप्लेन करता है। वो बताता है कि उन्होंने नॉर्मन से बात की और वो नॉर्मन की माँ नॉर्मा बनकर ही बात कर रहा था, जिससे साफ पता चलता है कि नॉर्मन की स्प्लिट पर्सनालिटी थी जहाँ वो नॉर्मन और नॉर्मा दोनों का किरदार निभा रहा था। अपने फादर की डेथ के बाद वो बहुत डिस्टर्ब हो गया था और अपनी मदर से वो बहुत अटैच था, पर नॉर्मा की लाइफ में दूसरा आदमी आने से नॉर्मन बिल्कुल खुश नहीं था। इस वजह से उसने अपनी मदर और उनके लवर को पॉइजन देकर जान से मार डाला था। पर नॉर्मन ने सबकी नज़र में ये कर रखा था कि उसकी माँ ने अपने लवर को मार डाला है और खुद ने भी सुसाइड कर लिया है। इस पेनफुल इवेंट के बाद नॉर्मन ने गिल्ट और दुख के साथ जीना शुरू किया। उसने अपनी माँ की बॉडी को प्रिजर्व कर लिया और उसके साथ बातें करने लगा जैसे मानो वो जिंदा हो। स्लोली उसकी मदर की आइडेंटिटी उसके माइंड में एक अलग ही पर्सनैलिटी बन गई।
जब भी नॉर्मन स्ट्रेस में होता था तो वो अपनी मदर की आइडेंटिटी अडॉप्ट कर लेता था। ये स्प्लिट पर्सनालिटी उसकी सेल्फ प्रोटेक्शन बन गई थी अपने गिल्ट और पेन से बचने के लिए। तो दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।